आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की कि कैसे क्लासिक अमेरिकन डेनिम ब्रांड्स एक जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। ये वही ब्रांड्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन हाल ही में इन्होंने मार्केट में फिर से एक नई जान फूंक दी। अच्छा, एक सवाल है। बियॉन्से, सिडनी स्वीनी, ट्रैविस केल्सी, इन बड़े बड़े नामों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? एक सिंगर, एक एक्टर और एक एथलीट। सोचिए जरा। और इसका जवाब है डेनिम। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये सभी कल्चरल आइकन्स बड़े बड़े डेनिम ब्रांड्स की वापसी की कहानी के सेंटर में हैं। इन्होंने मिलकर डेनिम को फिर से कूल बना दिया है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले ये समझते हैं कि डेनिम हमेशा से इतना क्लासिक क्यों रहा है और हाल के सालों में इसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डेनिम की असली ताकत ना यही है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चरल सिंबल है जो पीढ़ियों, सामाजिक क्लास, यहां तक कि पॉलिटिकल सोच से भी ऊपर है। मतलब ये हर किसी की अलमारी का एक भरोसेमंद हिस्सा है। और ये आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। बूमर्स से लेकर जेन जी और यहां तक कि सबसे नई अल्फा जनरेशन तक इसकी अपील यूनिवर्सल है। फैशन में बहुत कम चीजें होती हैं जिनमें इस तरह की क्रॉस जनरेशनल पावर हो। और पता है, इसकी टाइमलेस अपील के बावजूद डेनिम मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। 2020 से 2025 के बीच इसमें 27% की बढ़ोतरी हुई है और इसका एक बड़ा कारण पैंडेमिक के बाद लोगों का ऑफिस लौटना भी है। पर कहानी में ट्विस्ट था। गैप जैसे बड़े और पुराने ब्रांड्स की सेल्स लगातार गिर रही थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी यंग जनरेशन, मतलब डिजिटल नेटिव पीढ़ी के साथ कनेक्ट करना, जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है। तो इन ब्रांड्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? इसका जवाब है सेलिब्रिटी मार्केटिंग में एक बहुत ही बड़ा दाव लगाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम आई। और ये देखिए उनकी पूरी स्ट्रैटेजी। हर ब्रांड ने बहुत सोच समझकर अपना सेलिब्रिटी चुना। लेवाइज ने बियॉन्से की ग्लोबल अपील को भुनाया। अमेरिकन ईगल ने जी की फेवरेट सिडनी स्वीनी और मेल कस्टमर्स के लिए ट्रैविस केल्सी को चुना। और गैप ने तो एक ग्लोबल गर्ल ग्रुप कैट्स आई के साथ मिलकर अपनी 20 साल पुरानी सेल्स की गिरावट को पलटने की कोशिश की। ये सिर्फ बड़े नाम नहीं थे, ये टारगेटेड मार्केटिंग थी। सवाल यह है कि क्या ये महंगी सेलिब्रिटी स्ट्रैटेजी काम आई? चलिए सीधे नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। शुरुआत करते हैं लीवाइस से। बियॉन्से कैंपेन के बाद सीधा 8% का जंप, खासकर उनके विमेंस बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिकन ईगल का हाल भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि और भी शानदार। सिडनी स्वीनी कैंपेन के बाद उनकी सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई और थैंक्सगिविंग वीकेंड पर तो रिकॉर्ड बिक्री ने इस स्ट्रैटेजी की सफलता पर मोहर लगा दी। लेकिन असली चौंकाने वाला नतीजा तो गैप का था। उनकी सेल्स में 7% का शानदार उछाल आया, जो कि एनालिस्ट्स की उम्मीद से दोगुने से भी ज्यादा था। मतलब गैप की ये वापसी इतनी जबरदस्त थी कि एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि नतीजों ने तो सारी उम्मीदों को पार कर दिया। इससे पता चलता है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सफल रही। और ये सिर्फ सेल्स की बात नहीं है, मीडिया में भी तहलका मच गया। लीवाइस कैंपेन ने $65 मिलियन से ज्यादा की मीडिया वैल्यू बनाई और 4.3 बिलियन प्रेस इंप्रेशंस हासिल किए। ये एक वायरल सक्सेस थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन बड़े बड़े चेहरों की नहीं है। पर्दे के पीछे एक गहरी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी काम कर रही थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्टार पावर इस पूरी पहेली का सिर्फ एक हिस्सा था। जैसे कि जैप को देखिए, उनकी वापसी के पीछे वही सीईओ हैं जिन्हें बारबी को एक नई जिंदगी देने का क्रेडिट दिया जाता है। वहीं अमेरिकन ईगल, जिसके ज्यादातर स्टोर्स मुश्किल में फंसे मॉल्स में हैं, इन कैंपेन्स पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। अब लेवाइस की स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जनवरी 2024 से उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। डिस्काउंट्स कम करके कीमतें बढ़ाईं ताकि ब्रांड वैल्यू बढ़े, होलसेलर्स पर डिपेंडेंसी कम करके सीधे कस्टमर्स को बेचा, और डॉकर्स जैसे दूसरे बिजनेस बेचकर सिर्फ अपने कोर डेनिम पर फोकस किया। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि जब एक ब्रांड मजबूत और रेलेवेंट होता है ना, तो वो महंगाई जैसे मुश्किल आर्थिक समय में भी कीमतें बढ़ाकर अपनी लागत निकाल सकता है। क्वालिटी डेनिम एक बहुत ही रेजिलिएंट कैटेगरी है। तो कुल मिलाके इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस डेनिम रिवाइवल के फाइनल टेकअवे पर आते हैं। तो देखिए जीत का फॉर्मूला क्या निकला। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन था। हाई इंपैक्ट सेलिब्रिटी मार्केटिंग, जेन जी और अल्फा को ऑनलाइन टारगेट करना, स्मार्ट बिजनेस एडजस्टमेंट्स, प्रीमियम प्राइसिंग और अपनी असली ब्रांड आइडेंटिटी पर फोकस करना।
तो कुल मिलाकर ये कहानी है स्टार पावर और स्मार्ट बिजनेस दिमाग के एक परफेक्ट मिक्स की, एक शानदार कमबैक स्टोरी। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के जमाने में जहां ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं, क्या सिर्फ सेलिब्रिटी पावर के दम पर डेनिम जैसा क्लासिक हमेशा के लिए रेलेवेंट बना रह सकता है? यह सोचने वाली बात है।